नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नसीब एलवी पर। दोस्तों, जब भी हम कोई नया व्हीकल खरीदते हैं तो अपने पुराने व्हीकल को सेल कर देते हैं। और दोस्तों, पुराना व्हीकल लेने वाला कई बार हमारा जानकार होता है तो वो वैलिड ओनरशिप ट्रांसफ़र की बजाय कई बार तो स्टाम्प बनवाने के लिए कहता है या कई बार वो ऐसा भी नहीं करता। रजिस्टर्ड ओनर को तभी समस्या आती है यदि कोई व्हीकल आपका या तो किसी से एक्सीडेंट हो जाए या वो किसी इलीगल एक्टिविटी में फंस जाए। दोस्तों, जनरली हम देखते हैं जो रजिस्टर्ड ओनर होता है वो अपने व्हीकल को केयरफुली उसको रखता है, लेकिन जो व्यक्ति हमसे व्हीकल खरीदता है तो वो जब अपना रजिस्ट्रेशन ओनरशिप भी नहीं ट्रांसफ़र करवाता है तो वो कई बार उसका इंश्योरेंस भी नहीं कराता। और दोस्तों, ऐसे अनइंश्योर्ड व्हीकल से अगर किसी थर्ड पर्सन को कोई नुकसान हो जाता है तो हमारे ऊपर लायबिलिटी अराइज होती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में ये साफ कहा है कि यदि मोटर व्हीकल एक्ट में यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके अनुसार रजिस्टर्ड ओनर को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। दोस्तों, रजिस्टर्ड ओनर वही होता है जो आरसी में ओनर होता है। अब दोस्तों, यह आप बता दें कि जो भी व्यक्ति का अगर ऐसे अनश्योर्ड व्हीकल से एक्सीडेंट हो जाता है तो वो व्यक्ति जिसको चोट लगी है या उसकी मृत्यु की दिशा में उसके लीगल वारिस जो है वो रजिस्टर्ड ओनर के खिलाफ माननीय न्यायालय में एमएससीटी केस फाइल कर सकते हैं। यदि आपको एमएससीटी क्लेम केस के बारे में नहीं पता तो इसके लिए बता दें, यदि किसी व्हीकल से कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी अराइज होती है या कोई एक्सीडेंट होता है तो वो उस क्लेम को पाने के लिए माननीय न्यायालय में केस फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि ऐसे व्हीकल से एक्सीडेंट होता है तो उसमें रजिस्टर्ड ओनर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, और यदि रजिस्टर्ड ओनर या आपका व्हीकल अनइंश्योर्ड है तो उस दशा में भी रजिस्टर्ड ओनर को वो लाइबल माना जाएगा। दोस्तों, दूसरा ये है, यदि आपका व्हीकल उस समय पर इंश्योर्ड हो लेकिन अगर आपने विद इन 15 डेज इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं कहा है कि आपने व्हीकल बेच दिया है तो क्लेम केस में इंश्योरेंस कंपनी भी यह कहकर अपना बचाव कर सकती है या अपनी लाइबिलिटी से बच सकती है कि रजिस्टर्ड ओनर ने विद इन टाइम लिमिट इंश्योरेंस कंपनी को सूचित नहीं किया कि उसने अपना व्हीकल सेल कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसे क्लेम केस में एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी को, यदि उसका इंश्योरेंस है तो, नहीं तो ड्राइवर को और ओनर को पार्टी बनाती है। और यदि इंश्योरेंस कंपनी ये कह के लायबिलिटी से बच सकती है तो ऑनरेबल कोर्ट रजिस्टर्ड ओनर के खिलाफ अवार्ड पास कर सकती है। तथा यदि आपका व्हीकल इंश्योर्ड भी है तो भी इंश्योरेंस कंपनी ये कहकर बचाव कर सकती है कि आपने विद इन टाइम जो 15 डेज है आपने इंश्योरेंस कंपनी को ये सूचित नहीं किया कि आपने व्हीकल सेल आउट कर दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि आपने कोई व्हीकल बेचा है तो उसकी ओनरशिप जरूर उस बेचने वाले के नाम ट्रांसफ़र कर दे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम जहाँ से अपना नया व्हीकल खरीद रहे हैं वहीं पर अपने व्हीकल को सेल आउट कर देते हैं। तो दोस्तों, उस समय रेडीली कोई खरीदने वाला होता नहीं है, लेकिन जो एजेंसी जो आपसे व्हीकल खरीदती हैं उस टाइम पे परचेज एग्रीमेंट और एग्रीमेंट ऑफ अंडरटेकिंग बनता है। तो दोस्तों, परचेज एग्रीमेंट की और एग्रीमेंट जो अंडरटेकिंग का है उसकी एक एक कॉपी अपने पास रख लें, ताकि यदि कोई एक्सीडेंट उस व्हीकल से अराइज होता है या कोई और समस्या आती है तो आप उस टाइम पर ये प्रूव कर सकें कि उस टाइम पर आपने व्हीकल सेल आउट कर दिया था और व्हीकल उस समय आपकी पोजीशन में या आपके कंट्रोल में नहीं था। दोस्तों, इसी प्रकार यदि इलीगल एक्टिविटी में आपका व्हीकल मिल जाता है और आपने अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की है तो भी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नारकोटिक्स के इस बारे में बहुत सख्त कानून है और उसमें रजिस्टर्ड ओनर को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।